हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे सोलो फोर स्टडी चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं ये घटना सार की करंट अफेयर्स। ये नवंबर 2024 से 8 अप्रैल 2025 तक की है। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्र। तो आइए शुरू करते हैं। 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है। तो यह है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? तो ये क्या है? ऑपरेशन ब्रह्मा। तो ये पूछेगा कि किसने शुरू किया है? तो ये भारतीय सेना ने शुरू किया है। और कहाँ? म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही से मतलब मानवीय सहायता प्रदान की है। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये थीम क्या घोषित की गई है? तो ये थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है झज्जर बिचौली वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है, विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो ये मिली है 5 अप्रैल 2025 को। वक्फ संशोधन 2024। नेक्स्ट है, अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो ये हुई है 36वीं मिली है, 36। इसमें देखा जाए तो 2022 में इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 48वीं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को कहां पर एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? रामेश्वरम तमिलनाडु में पंबन ब्रिज। नेक्स्ट है, अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन 2 भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है जयपुर स्थित रेफल्स होटल तथा मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ स्थित ओबरॉय विंध्यविलास वन्यजीव रिसोर्ट। तो इन्हें दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में स्थान मिला है। किसमें? अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन में। नेक्स्ट है, 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो गोवा में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को कहाँ पर लॉन्च किया? तो ये क्या है? झारखंड में। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक दी गई है? तो ये दी गई है 118वीं। नेक्स्ट है, मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मतलब कि 333P बोलेंगे ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है इंदौर मध्य प्रदेश में। 3PP है ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। नेक्स्ट है, 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम था? तो ये है कालचक्र जन शांति और गृह। 10वें रायसीना डायलॉग का नई दिल्ली में मनाया गया है। नेक्स्ट है, इसरो प्रमुख डॉक्टर वी नारायण ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया है? तो आईआईटी मद्रास में किया गया है। नेक्स्ट है, कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद है जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये है तमिलनाडु के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद के प्रभाव को मापने वाली
रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक प्रदान की गई है, तो ये है 14वीं। अगर इसमें देखा जाए तो आतंकवाद में फर्स्ट स्थान पर है बुर्किना फासो, सेकंड पर है पाकिस्तान। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना गया है, तो ये है विकलांगता आधारित भेदभाव। नेक्स्ट है बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहाँ पर लगाया जाएगा, तो बेतिया में लगाया जाएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2025 ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो कर्नाटक ने शुरू की है। प्रगति पथ योजना कर्नाटक की है। नेक्स्ट है 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है 30 दिसंबर 2024 को कहाँ पर निर्मित भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया कन्याकुमारी तमिलनाडु में। ये 10 मीटर चौड़ा 77 मीटर तक फैला यह पुल तिरुवल्लुवर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट है 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी किए गए तटीय पुनर्गणना रिपोर्ट के अनुसार भारतीय तट रेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो ये 47.6%। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज फाउंडेशन के सहयोग से कहाँ पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया है, तो ये चेन्नई में डायबिटीज बायो बैंक। नेक्स्ट है मार्च 2025 में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है, तो उत्तराखंड, तो ये सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए। नेक्स्ट है 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी मतलब जल पक्षी जनगणना कहाँ कराई गई है, तो ये जामनगर गुजरात में कराई गई है। जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में की गई इस गणना में लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच मतलब वेडर पक्षी वाले पक्षी शामिल थे। नेक्स्ट है 8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा BPL श्रेणी की महिलाओं को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने की महिला समृद्धि योजना लागू की गई है, तो दिल्ली सरकार महिला समृद्धि योजना, तो ये दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में अंतरिक्ष के बरमुडा त्रिभुज से सफलतापूर्वक लौटने वाले गैलेक्साई पेलोड का संबंध किस भारतीय स्टार्टअप से है, तो ये है इंफोसिस समर्थित स्पेसटेक स्टार्टअप बेंगलुरु। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खोला गया है, तो ये खोला गया है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान में खोला गया है। क्या वन्यजीव बायो बैंक। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में RBI के किस पूर्व गवर्नर को प्रधानमंत्री मोदी का प्रधान सचिव 2 नियुक्त किया गया है, तो ये शक्तिकांत दास को प्रधान सचिव 2। फरवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना नामक योजना शुरू की है, तो ये की है हरियाणा ने गवाह सुरक्षा योजना। नेक्स्ट है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने 27 फरवरी 2025 को किस हवाई अड्डे पर देश के दूसरे मतलब पहला कौन सा है, तो पहला है कोलकाता नेताजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और दूसरा कौन सा है उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान यात्री कैफे। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने 24 फरवरी 2025 को कहाँ पर झूमर नृत्य महोत्सव
झुमुर विनंदनी 2025 का उद्घाटन किया है? तो असम के गुवाहाटी में किया है। नेक्स्ट है 29 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक गोवा के पणजी में आयोजित 10वें साई-फाई साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की थीम थी? तो ये थी हरित क्रांति। नेक्स्ट है रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो ये है स्वरेल। नेक्स्ट है 4 मार्च 2025 को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण हस्तक्षेपों को सशक्त करने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है? तो यह है सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। नेक्स्ट है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 2 मार्च 2025 को कहां पर भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र। नेक्स्ट है 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहां पर भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली के मौसम भवन में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से शामिल होने वाली पहली महिला पायलट बनी है? तो यह फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। नेक्स्ट है मार्च 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किन 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के विकास की घोषणा की है? तो यह है विक्रम 3201 और कल्पना 3201। नेक्स्ट है मतलब 2 उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है ये। नेक्स्ट है 17 मार्च 2025 को घोषित 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है 5G आधारित नवाचारों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया भिवंडी, महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट है दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो यह है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। तो किसने शुरू किया है? ये किया है दिल्ली पुलिस ने, शिष्टाचार स्क्वाड योजना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो पंजाब। विधानसभा में सांकेतिक भाषा किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि को मंजूरी प्रदान की है? तो कर्नाटक ने किया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो यह असम का है। इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है यह सम्मान मध्य प्रदेश को उसकी समृद्ध विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। तो क्या है? ये है प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्य के रूप में मान्यता दी है? तो ये दी है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट है हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंधी समस्याओं के कारण कहाँ स्थित रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो ये ले लिया गया है आंध्र प्रदेश से। तो पूछेगा कि रूसी कोंडा बीच जो है इसे ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से लिया है वापस, तो ये है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जारी 33 देशों के फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 24वीं। मार्च 2025 ने घोषित नदी डाल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डाल्फिन की संख्या कहाँ दर्ज की गई है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो यह है सॉल्सेट द्वीप, मुंबई में बन रहा है अभी। 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार
दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक है, तो ये है 96वीं भ्रष्टाचार के मामले में। आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा 14 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन की थीम थी तो जस्ट बी। नेक्स्ट है, राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो ये की है मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद किसे देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो यह है ज्ञानेश कुमार, 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है, 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन IOC 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2025 को कहां पर किया गया? तो मस्कट, ओमान में। इस सम्मेलन की थीम थी समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा, समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो ये किया गया फिलीपींस के सेबू में। नेक्स्ट है, 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वर्ल्ड संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया है दिल्ली स्थित मौसम भवन में। नेक्स्ट है, हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत कहाँ पर खोला है? तो ये खोला है बेंगलुरु के महादेवपुर में, अनंत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली में किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो ये है केशव कुंज। नेक्स्ट है, हाल ही में देश में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण बना है। तो यह है नारी तरंगिनी। यह आयुर्वेदिक उपकरण पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। नेक्स्ट है, 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? तो यह है रेखा गुप्ता। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ है? तो ये हुआ है अर्जेंटीना के साथ। नेक्स्ट है, गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन था? तो ये है ऑस्ट्रेलिया था इस बार फोकस देश। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्सपायरी दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से निपटाने के लिए इन प्राउड पहल किस राज्य के द्वारा लॉन्च की गई? तो ये है केरल। इन प्राउड पहल मतलब जो दवाइयों की डेट एक्सपायरी हो जाती है उनको निपटाने के लिए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन, IALA। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? तो यह है मणिपुर। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो यह है इंदौर मध्य प्रदेश और दूसरा है उदयपुर राजस्थान। इनको पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह है रीवा मध्य प्रदेश में, सफेद बाघ प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण करना। नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम
मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ की किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये है रिसर्च सेंटर इमारत। नेक्स्ट है 1 जनवरी 2025 को शुरू की गई वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना। ONOS योजना। नेक्स्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवा पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर रख दिया है, तो ये करा है विजयदुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजयदुर्ग कर दिया है। नेक्स्ट है इसी का व्याख्या करके बताया है। इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम के अंदर स्थित किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। किसका नाम बदलकर? किचनर हाउस का नाम। नेक्स्ट है दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2025 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. ने किस नाम से इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो समर्थ नाम से, समर्थ नाम से। नेक्स्ट है मार्च 2025 में किसे NIIT विश्वविद्यालय का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमिताभ कांत को। नेक्स्ट है मार्च 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य में 110 मेगालिथ संरचनाएं खोजी हैं? तो ये खोजी हैं केरल में। नेक्स्ट है हाल ही में भारत सरकार ने किस IIT संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। नेक्स्ट है हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी FIR दर्ज करने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो केरल ने। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है? तो ये की है 24%। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोटी श्री राममुल्लु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती। ये है पोटी श्री राममुल्लु। नेक्स्ट है 58 फीट ऊंची प्रतिमा अमरावती में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? तो ये है केरल, वरिष्ठ नागरिक आयोग केरल। गलत प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा। किसका? भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है? तो हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती की मंजूरी। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय शहर की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच 2025 सूची में शामिल किया गया? तो हैदराबाद, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स वॉच। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? तो ये की है स्पेन ने। नेक्स्ट है 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय था? तो इसका विषय था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय। नेक्स्ट है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार के लिए कानूनी ढांचा बनाने वाला केरल के बाद देश का दूसरा राज्य कौन बना है? तो यह है कर्नाटक। नेक्स्ट है 7
10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिग सृजनम का शुभारंभ कहाँ किया है? तो ये क्या है? एम्स नई दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132 वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित कर वरुण सागर कर दिया है? तो ये है फॉय सागर झील। तो पूछ सकता है कि फॉय सागर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है, अजमेर में। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य केंद्र में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? तो ये है सोरेंग जिले में। 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? तो ये है मध्य प्रदेश, त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है? तो यह है देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है वी रामा सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं हैं। तो ये है निर्मला सीतारमण को 48वीं रैंक है, और रोशनी नाडर 81वीं रैंक, और किरण मजूमदार शाह ये है, इनको 82 रैंक मिली है। फोर्ब्स की सूची में। नेक्स्ट है दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो बिटुमेन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो ये किया है नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर, नागपुर मानसर बाईपास। नेक्स्ट है जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली की शुरुआत की है? तो यह है संजय। नेक्स्ट है नौ दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? तो यह है करनाल, हरियाणा में, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने। कभी कभी पूछ लेता है ना कि किसने उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ये है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। नेक्स्ट है 19 से 22 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 की थीम थी? तो इसकी थीम थी खाद्य सुरक्षा से परे मिट्टी की देखभाल, जलवायु परिवर्तन, समन और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। नेक्स्ट है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो ये की है डिब्रूगढ़ को। असम की एक राजधानी दिसपुर और दूसरी डिब्रूगढ़ को मतलब बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है भारत के ग्रुप कैप्टन सुमांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया? तो ये है एक्सियोम मिशन 4। नेक्स्ट है रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर ऐप को लॉन्च किया है? तो यह स्वरेल, वो स्वरेल अलग था और ये स्वराई। अभी हमने भी पहले भी पढ़ा था, उसमें था स्वरेल। एक मिनट, इधर यहाँ पे भी यही था कि रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को किस सुपर ऐप को लॉन्च किया? तो स्वरेल। और यहाँ पे ये दूसरा वाला है स्वराई। नेक्स्ट है
नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 के लिए इस वर्ष की थीम थी, तो यह है रिपब्लिक एट द रेट 75। विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम। नेक्स्ट है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो यह है गुनेरी गांव, गुजरात में। नेक्स्ट है, 29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हैरीकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV-F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है, तो यह है NVS-02। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक स्थापित किया है, तो ये चेन्नई में। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य बना, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी के लिए समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है, तो यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया है, तो सिक्किम में। नेक्स्ट है, दिसंबर 2024 में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा भारत के पहले कीटनाशक रोधी बॉडी सूट किसान कवच का अनावरण किया गया है, तो ये है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम थी, तो इसकी थीम थी एक चिकित्सा भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। नेक्स्ट है, हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया है, तो यह है IIT मद्रास द्वारा। नेक्स्ट है, 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय था, तो इसका मुख्य विषय था विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। नेक्स्ट है, 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो ये क्या है, वडनगर, गुजरात। यहाँ वाडनगर होना चाहिए, वडनगर लिख रखा है। नेक्स्ट है, 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो यह है इंडोनेशिया के। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में जारी एडलमेंट ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है, तो यह है 30वीं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो यह है फिलेमॉन यांग। नेक्स्ट है, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है भोपाल में, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। नेक्स्ट है, हाल के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्राजन 155 को भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है, तो फ्रांस के सहयोग से। ट्राजन 155। नेक्स्ट है, 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेडएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया, तो यह है लोबिया। नेक्स्ट है, स्पेडएक्स, ये मतलब यानी कि स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन।
नेक्स्ट है, हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल का लॉन्च किया गया है? तो यह है भारत पोर्टल। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर रेल जोन के अंतर्गत कहां पर जनवरी 2025 में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित किया है? तो जम्मू में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहां अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, अटल युवा कुंभ। तो अंतर्राष्ट्रीय की जो, इसके लिए हम अलग दूसरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।